दोस्तों डायमंड हार्बर से एमपी अभिषेक बनर्जी ने बजट पे चर्चा करते हुए कुछ ऐसे सवाल पूछ दिए सरकार से जो कि वहां पर उपस्थित स्पीकर ओम बिरला जी भी गुस्सा हो गए और उस सदन में मौजूद पक्ष के जितने भी नेता हैं उन सभी के पसीने छूट गए थे। दोस्तों अभिषेक बनर्जी ने ऐसी कौन सी बात कह दी, अभिषेक बनर्जी ने ऐसे कौन से सवाल पूछ लिए, अभिषेक बनर्जी ने लॉकडाउन, डिमोनेटाइज फार्मर बिल से लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर सवाल पूछा सरकार से। बहुत मतलब आप जब वीडियो देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि एक युवा नेता, भले उसका बैकग्राउंड कोई भी हो, वो कहीं से भी बिलॉन्ग करता हो, उसकी पार्टी कैसी है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक युवा नेता संसद में इस तरह से बोलेंगे, अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। अगर पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, देखने के बाद में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अभिषेक बनर्जी के स्पीच के ऊपर में। आपके सदस्य बोल रहे हैं, आपके सदस्य बोल रहे हैं, प्लीज। एक चीज में सर, मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ सर। चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन की मेंबर नहीं है, एक मिनट, सदस्य नहीं है। एक मिनट सर, एक बार सुनिए। हाँ, एक मिनट प्लीज, माननीय सदस्य आप भी बैठ जाए। एक मिनट, माननीय सदस्यगण, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करें, सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें। सर मैं प्लीज प्लीज बोल दिया ना सबको, बोल दिया। सर आप लोग तो बोलते हैं, बीजेपी लोग जब करते हैं आप लोग कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं? एक मिनट, क्यों नहीं? आप उनको नहीं बोलने देना चाहते, आप उनको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, प्लीज। अभिषेक जी एक मिनट, एक मिनट, अभिषेक जी एक मिनट। मैंने सभी माननीय सदस्यों को, आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे? नो, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य मेरे मत थपाइए, जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है। अभिषेक जी मैं एक चीज से स्पष्ट करता हूँ। ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा। देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन। सर यू आर द स्पीकर, यू आर द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। नो सर, एक मिनट प्लीज, मैं हाथ जोड़ के प्लीज 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 आग्रह करता हूं, विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूं सर, उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते, इस सदन का गरिमा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा। नहीं प्लीज प्लीज, आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाई। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते, मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया। मैंने बोला ना सर, ये एक्रोनिम की सरकार है तो मैं एक्रोनिम में ही जवाब दूंगा। तो बजट का बी था बिट्रेयल, यू था अनएम्प्लॉयमेंट, डी था डिप्राइव, जी था गारंटी। अब मैं ई पे आता हूं सर, ई फॉर एक्सेंट्रिक। मोदी जी has turned this government, or rather the governance, costing the nation dearly. Sir, his obsession with grandstanding and distracting the countrymen from the real issues, leaving India to pay the price for his dictatorial displays. Sir, he announced unplanned lockdown. The government's abrupt announcement of the national lockdown in March 2020 left citizens with only 4 hours to prepare, triggering a widespread chaos and hardship. So the unplanned and poorly implemented lockdown resulted in tragic deaths, over 8,700 people, primarily migrant workers, on our railway tracks and roads. So now I come to farm bills. In 2020, the same Modi government unilaterally passed 3 contentious farm bills without any consultation with the farmers or farmer organization और एनी ऑपोजिशन पार्टी। प्लीज इसको रिकॉर्ड को क्लियर कर लो। इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी, इस सदन में किसान विधेयक। हाँ, हुआ है बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है, बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। किसान बिल पर सर जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है सर। भाई इनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं पर
सर, आपने ये सदन का याद दिलाया ना? एक मिनट माननीय सदस्य, सर, आपने ये सदन का एक याद मिनट दिलाया? माननीय सदस्य, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कभी गलत नहीं बोलता। सर, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस किसान सदन में जो लोग विधेयक ताली पर बजा रहे साढ़े- एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर, एक मिनट, एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया। ये आज ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। और सर 700 लोग मारे गए, ट्रेजिकली ओवर। क्या 700 farmers died. 700 farmers died. What did you do? You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. In 2020, sir, this contentious farm bills ए, चुप रहो। क्या were करता है? passed without any consultation with the opposition parties or farmers organization. Sir, these bills sparked massive protests as farmers. सर, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, एक चीज। सर, ये जो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे, या मिनिस्टर को जो जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे। मैं कह रहा हूं सर, इनका दम है, इनका सीने में दम है, आप अपनी बात कहिए। और अगर हिम्मत है तो ये एक्सेप्ट कर। चुनौती मत दीजिए, आप अपनी I बात am कीजिए। giving them, I am challenging them to आप come, चुनौती मत दीजिए सदन come में। and debate with me. ये बाहर चुनौती देना, या चुनौती सदन में नहीं। Sir, harsh measures such as barbed wires, cement boulders, and iron spikes were deployed on the roads to block farmers from entering the capital. This reveals the true face of this fascist government. Sir, demonetization. In November 2016, the union government demonetized 500 rupees and 1000 rupees currency notes. Ostensibly, क्या? You don't know that the demonetization was done in 2016. Sir, this government demonetized 500 rupees and 1000 rupees note. Sir, ये मुझ पे आरोप लगाना मैं पढ़ से बोलते हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर से बोलते हैं। नेता तो मैं पढ़ के ही बोलूंगा सर। अपना नेता को जाके ज्ञान दो। अरे अपना नेता को जाके ज्ञान दो। चर्चा मत करो, आप अपनी बात कीजिए। आप अपनी बात कीजिए। Sir, demonetization was brought to combat black money. It was brought to combat corruption. It was brought to combat terrorism. However, the move resulted in a severe cash crunch and significant economic destruction. Eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T for tragedy. माननीय Sir, सदस्य, T for tragedy. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर, मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। सर, जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर, पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे। मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। T for tragedy, and this is the tragedy. The example you all set in the house, this is why I say T for tragedy. When the Kolkata flyover collapsed few years ago, Modi ji gestured that it was not an act of God. He said it's an act of fraud. Sir, we wonder what he has to say when 141 lives were lost in Morbi bridge collapse in Gujarat. Was it an act of God or act of fraud? Sir, what happened when roofs of Delhi, Jabalpur and Gujarat airports collapsed? Was it an act of God or act of fraud? Sir, what happened for the rest of the country to see by letting ED and CBI go after me? Sir, but what did the people do? देश में जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है. The people of Bengal and the people of my constituency
elected me third time with a margin of 7,10,000 votes, setting an example for Narendra Modi, Amit Shah, and the minions of BJP and the rest of the country to see this is the people's power. Sir, if I have to bow, power of the people, I will not bow before the people in power. This people needs to understand. Sir, in future of this country, it is unfortunate that the union government is investing for Modi ji's political survival at the expense of nation's well-being. Truth is, the Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तो दोस्तों ये थे अभिषेक बनर्जी, पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से एमपी है। और दोस्तों इन्होंने बड़े ही चैलेंज के साथ में कहा है कि अगर कोई दूसरा कोई अगर दिखा दे कि लगातार 3 बार से एमपी हो और मोर देन 7 लाख वोट से जीत कर आया हो, और बहुत सारी ऐसी बातें की इन्होंने बजट में, और इन्होंने पूरे एक बजट का जो स्पेलिंग है उस पूरे, ये तो वीडियो बहुत बड़ा है, बस मैं कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट को लेकर आपके पास आया हूँ। इन्होंने पूरे बजट को एक जितने भी स्पेलिंग है उन सारे का मतलब सदन में बहुत ही अच्छी तरह से बताया। इन्होंने फार्मर बिल से लेकर लॉकडाउन, नोटबंदी से लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे बात की। इन सब चीजों पे बात ना करते हुए दोस्तों मुझे ये अच्छा लगा कि चलो एक युवा लड़का है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनके ऊपर में क्या आरोप लगता है या क्या आरोप लगा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस अच्छा ये लगा कि सदन में कोई बोलने वाला है। देखिए मेरा मानना है कि पक्ष अगर मजबूत है तो विपक्ष को भी मजबूत होना पड़ेगा, तभी जाके मतलब हमारा जो ये डेमोक्रेसी है, हमारी जो एक जो पूरे देश की एक ढांचा है जिसमें ये लोकतंत्र को पिरोया गया है, वो मजबूती से चल पाएगा। तो दोस्तों आपने अभिषेक बनर्जी के बातों को सुना, बहुत सारे नोक-झोंक सुने, आपने सौमित्रा खां को भी देखा। सौमित्रा खां और श्रीरामपुर के सांसद है कल्याण बनर्जी, इन दोनों में आपने नोक-झोंक देखा। आप लोगों को अभिषेक बनर्जी का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और देश में इस तरह के विपक्ष में बोलने वाला नेता चाहिए। बेशक आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हो, किसी को भी सपोर्ट करते हो, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि पक्ष के साथ-साथ विपक्ष अगर मजबूत होता है तो काम बढ़िया होता है। तो दोस्तों मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों इजाजत दीजिएगा। ऐसी ही छोटी-छोटी क्लिप पॉलिटिकल लीडर्स के और भी सारे मैं रिएक्शन वीडियो लाते रहूँगा और आप लोगों के साथ में शेयर करते रहूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।